ये भरोसा कायम रहेगा और लग कर कोशिश की जाएगी, लग कर मेहनत की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें तुम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स की क्लास में और फिजिक्स की क्लास में कर ली है। टीचर्स ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि आप जो है अपने रास्ते पर दौड़ के निकल जाए। मैं भी एज सच देखा जाए तो सारी बातें तुम लोग जानते हो, सारी बातें कर चुके हो, सारी बातों से वाकिफ हो। सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि पूरे प्रोसेस में क्या चलने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और मैं चैट में इस बारे में एक कमेंट तुमसे चाहूंगा, और सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कल की क्लासेस तुम्हारी हुई, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस हुई। अब तुम ये बताओ, वो जो क्लासेस तुमने की उसमें जो टीचर्स ने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश की, आप लोगों को कुछ कुछ मोटिवेट करने की कोशिश की, उन सारी बातों का क्या एक क्रक्स है या नहीं? मुझे हां या ना में जवाब देना। क्या उन सारी बातों का एक क्रक्स है कि नहीं? क्योंकि अगर वो सही है तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है कि भाई साहब ये उन्होंने समझाया कल की क्लासेस में, सर ने हमें स्टार्टिंग में, नॉर्मली पहली क्लास में ये चीजें हम लोग समझाते भी हैं बच्चों को कि क्या ये क्रक्स का मतलब निचोड़, क्या उस पूरी बातों का, चाहे वो फिजिक्स की क्लास सर ने की हो, चाहे मैथ्स की क्लास सर ने ली हो, क्या उन पूरी बातों का एक निचोड़ ये नहीं था कि तुम्हें लग कर मेहनत करनी होगी? अगर था या नहीं तो फिर मुझे बता दो जल्दी से सारे बच्चे चैट में, ताकि मुझे यह और क्लियर हो जाए कि मेरी आवाज बहुत साफ सुथरी तरीके से तुम्हें सुनाई दे रही है। क्या ये सारी बातों को, चाहे आज की बात करें, चाहे लास्ट क्लासेस की बातें करें, चाहे पूरे लास्ट ईयर की बात करें, चाहे अपने पेरेंट्स को लेकर बात करें, क्या सारी बातों का एक ही निचोड़ नहीं है? और मुझे हमेशा इस बात से बड़ी हैरानी होती है, बच्चे हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई मोटिवेट करे ताकि वो आगे बढ़ सके। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। ये तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि आपको मेहनत करनी। इसके बावजूद भी सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात, लेकिन आप बिना मेहनत किए सिलेक्ट नहीं होंगे, ये कंफर्म। बताइए क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। ज्यादातर बच्चे ये बात यस लिख रहे हैं कि सर बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सर हमने YouTube से ये सुना था, हमारे दोस्तों ने हमें इस तरह से मोटिवेट किया था, उस टीचर ने हमें इस तरह से मोटिवेट किया था, इस वीडियो से मुझे ये मोटिवेशन मिला। लेकिन सब कुछ करने के बाद सर एक ही निचोड़ निकल के आया, जितना मोटिवेट होना है हो जाओ, लेकिन अगर मेहनत नहीं करूंगा तो सर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपनी क्लास में सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, कुछ भी समझाया जा सकता है, कुछ भी बोला जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं है यार। अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज काम आने वाली है और वो है तुम्हारी मेहनत। मैं बहुत सारे, हाँ ये जरूर है कि सर कुछ तो तरीका भी होता ही होगा ना सर, टेक्निक्स भी तो कुछ चीज होती हैं सर। अब जबरदस्ती सर पर पत्थर पर सर मारने का फायदा क्या है सर? कुछ तरीके से बताइए, कुछ तरीका सिखाइए जिसकी वजह से कम एफर्ट्स लगे, जिसकी वजह से अगर मैं एफर्ट ज्यादा करूं तो उसका आउटपुट ज्यादा निकल के आए। वो तरीके क्या है? हाँ वही तरीके तुम्हें टीचर्स ने कल भी समझाए थे, वही तरीके तुम्हें टीचर्स आगे भी समझाते रहेंगे, और वही तरीके ही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और यहीं पर रोल आता है एक टीचर का, यहीं पर रोल आता है पीडब्ल्यू का। और वो रोल सिर्फ इतना है कि आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे कि भाई देखो ऐसा है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा नाम फैसल रजाक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मुझको जानते भी होंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो 98 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी रुड़की से, 98 में। अब तुम जरा समझना 1998 में आपके क्या हालात रहे होंगे। ठीक 2002 में इंजीनियरिंग करके बाहर निकला था, और तब से लेके आज तक बच्चों को इसी रास्ते में समझाने की कोशिश या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 23-24 सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये जो 23-24 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ सीख लिया या मैं बहुत कुछ समझ गया ना। इस पूरे एक्सपीरियंस का एक निचोड़ है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो, और वो ये है कि चाहे कोई भी पढ़ा ले, चाहे कैसा भी कर ले, चाहे कहीं से भी पढ़ लिया जाए, एक चीज तो तय, अगर तुम नहीं चाहोगे तो ना तो तुम्हें सिखाया जा सकता है, ना तुम्हें सेलेक्ट कराया जा सकता है। यह सिर्फ तुम ही हो जो डिसाइड करेगा कि तुम्हें सेलेक्ट होना है या सेलेक्ट नहीं होना है, तुम्हें आईआईटी जाना है या तुम्हें आईआईटी नहीं जाना है। यह सिर्फ आप डिसाइड करेंगे, इसमें मेरा या किसी का भी कोई रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मुझे चैट में ये जल्दी से लिख के ये बता दें आप लोग कि क्या आपने इस बारे में सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही है अपना 1 साल कंप्लीट होने के बाद? जल्दी से बता दीजिए, क्या यह तुमने तय कर लिया है, हां या ना में?
जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने इस बात को तय कर लिया है कि मुझे हर सूरत में एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए? सर, चाहे आप मेरा साथ दें, चाहे आप मेरा साथ ना दें, चाहे टीचर्स मुझे पढ़ाएं, चाहे टीचर्स मुझे ना पढ़ाएं, सर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सर, मैं जाता हूं या नहीं जाता इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं पूरे साल मेहनत जरूर करूंगा। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो भाई? क्योंकि देखो, समझो बात को, मैं वर्स्ट सिचुएशन पर आता हूं। वर्स्ट सिचुएशन क्या है सर? वर्स्ट सिचुएशन ये कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग कैसा पढ़ाते हैं सर, न जाने क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे सवाल देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि हम लोग तुम्हें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, यही वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान सिर्फ किसका है? तुम्हारा। सब कुछ अगर गलत भी है तब भी नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। और अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर तुम्हें कहीं से हेल्प नहीं भी मिल रही है तो ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सर कुछ भी हो जाए, सर मैं जान तो लगा दूंगा, सर कुछ भी हो जाए, सर मैं अपने हिसाब से तैयारी करूंगा, सर मैं कुछ भी करके किसी भी तरह से सर कोशिश करके एनटीए के एग्जाम को क्रैक करूंगा सर, और कैसे ना कैसे एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूंगा। ये मेरा टारगेट है सर। हां, अगर कहीं आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए, सर 24 साल का आपका एक्सपीरियंस, हमारे मैथ्स के गुरुजी का एक्सपीरियंस, हमारे फिजिक्स के गुरुजी का एक्सपीरियंस, सर ये सारा एक्सपीरियंस अगर मिल गया सर, तो सर मैं अपनी तरफ से तो जान वैसे ही लगा रहा था, और मैंने तो ये सोच भी लिया था कि आप लोगों की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। उसके बावजूद भी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पढ़ना ही है। और कहीं गलती से सर आपने थोड़ा सा पुश कर दिया सर, अगर टीचर्स ने मुझे थोड़ा सा सहारा दे दिया, मैं दुनिया जीत लूंगा सर, मैं बैंड बजा दूंगा। लेकिन यार उन सब चीजों के लिए ना, इन सारी बातों के लिए मैं एक चीज तुमसे जरूर बोलूंगा, इन सारी बातों के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील करें, आप हमेशा अपने आप को खुश रखें। जो बच्चा हमेशा खुश रहता है, आप समझ लीजिए, मेरा मानना यही है, वो खुश है, इसका मतलब ठीक, कर ले, कोशिश कर ले। लेकिन समझो बात को, लेकिन सर वो खुशी आएगी कहां से? सर वो खुशी कहां से आएगी? और ये सारी बातें आप लोगों को कल की क्लासेस में भी समझाई गई थी। मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, किसी और से कुछ मोटिवेशन लोगे तो कुछ खास नहीं कर पाओगे। जैसे आज की बात करता हूं, आज अगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हूं तो हो सकता है तुम में से कुछ लोग ये सोचें, अरे सर ने आज समझाया है ना, जैसे कल भी तुम कल बहुत सारे बच्चे जो है कल जो है समझ लो सीना इना तान के एकदम, अरे मैथ्स के सर ने क्या समझाया था, फिजिक्स वाले सर ने हमें क्या मोटिवेट किया था, हम दुनिया जीत लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। रात में सोए सर, सुबह उठे तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो गया था सर। सर सिर्फ सोने में थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो गया सर, अभी तो पढ़ाई भी सही से स्टार्ट नहीं हुई सर, थोड़े में ही हमारा मोटिवेशन सिर्फ सोने में कम हो गया सर। आज आप आ गए हैं तो थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाएंगे सर, लेकिन सर कल सो के उठेंगे, कल फिर हवा निकल जाएगी। मैं तुम्हें समझाने ये चाह रहा हूं, किसी और से उम्मीद करोगे तो वो तुम्हारे लिए कितना कर सकता है यार, समझो, अकल लगाओ, तुम खुद दिमाग लगाओ यार, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कितना कर सकता है। अरे भाई मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, तुम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे, 2 दिन बाद फिर हवा निकल जाएगी, उसके बाद मुझे क्या पता चलेगा कि तुम मोटिवेटेड हो या डिमोटिवेटेड। तुम्हारे 5-7 दिन डिमोटिवेशन में निकल जाएंगे, फिर टीचर को होश आएगा, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये बच्चे मोटिवेटेड हो, चलो इनको फिर से मोटिवेट करते हैं। हम उनको फिर से मोटिवेट करेंगे, जब वो फिर से मोटिवेट होंगे तो वो फिर से सीना चढ़ा के अपना पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन वो जो बीच के 4-5 दिन वो डिमोटिवेटेड रहे, जहां पर सिलेबस उनका मिस होता चला गया, जहां पर वो उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर पाए, उस सिलेबस का क्या होगा सर? धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता जाएगा, और आप जब हमें मोटिवेट करेंगे तो आपसे भी हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर बैकलॉग इतना बढ़ चुका है कि अब किसी के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है जो तुम लोगों को मैं देना चाह रहा हूं, वो यही है कि यू चूज योर ओन मोटिवेशन। या आपकी जिम्मेदारी बनती है, या आपकी लाइफ है, या आपकी जिंदगी है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। आप समझो बात को, तुम में से कितने सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का तो पता भी नहीं चलता, बहुत सारे लोगों से तो मुलाकात भी नहीं हो पाती। उसके बावजूद भी सर जिनका सिलेक्शन नहीं होता, हमें उनका भी पता नहीं चलता। आप सोचिए नुकसान किसका हो रहा है सर? अल्टीमेटली लॉस में या फायदे में कौन है सर? लॉस और फायदे में तो सर अगर मैं बात करूं तो सर ये तो स्टूडेंट ही है सर। तो ये तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने मोटिवेशन को खुद से चूज करे। आप चूज करिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे पता चलने से पहले आपको पता चल जाती हैं कि भाई देखो ऐसा है, आज मैं डाउन हूं यार,
आप डिमोटिवेटेड, तो न जाने अंदर से ऐसा क्या होगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मेरा काम तो मोटिवेशन का है, मेरा पेरेंट्स का काम, आपके दूसरे टीचर्स का काम, पल पल आपको समय समय पर आपको जगाना, यह काम तो हमारा है। लेकिन यार उसमें हमारे पास रेगुलर बेसिस पर इतना टाइम नहीं होगा कि आपको हर दिन हम मोटिवेट करते रहें। समझो बात को। तो ऐसे में आपको अपना मोटिवेशन खुद चूज करना पड़ेगा, और मेरा अपना खुद का सजेशन यह है कि वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। उस मोटिवेशन में अगर मैं ऐसे ही कुछ बोलना चाहूं तो ऑब्वियसली सर उस मोटिवेशन में अब पैसा आ सकता है, सर बिल्कुल आ सकता है, मनी। ये एक मोटिवेशन जरूर हो सकता है, और ये इंडिविजुअल है सर। मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट सर पैसा करता है, मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट सर वो अमाउंट करता है सर, वो 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 2.5 करोड़ का पैकेज जो आईआईटी में पढ़ने के बाद मिलता है सर, मुझे मोटिवेट करता है। और ये हो सकता है सर, मुझे लालची मत समझिए, ना ना बिल्कुल नहीं, मुझे खुद अच्छा लगता है। पैसा किसको बुरा लगता है सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूं। आप में से तमाम लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज को मोटिवेशन बना सकते हैं, बट ये इंडिविजुअल है। हो सकता है किसी दूसरे के लिए ये हो, नहीं यार इतना मोटिवेशन नहीं, पैसा जरूरी है लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि मैं जब भी कभी डिमोटिवेट होऊंगा। और ये होगा, आप समझ रहे हैं, ये होगा क्यों? क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे स्कूल गोइंग होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहां पर एडमिशन लेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहां के भी टेस्ट देंगे, कभी कभी स्कूल के भी टेस्ट देंगे। ऐसे में सर बार बार ऐसा होगा कि हमारे मार्क्स कभी उधर भी खराब आ रहे हैं, कभी इधर भी खराब आ रहे हैं, कभी हम उधर गिर गए, कभी हम उधर गिर गए, कभी इधर लुट गए, कभी उधर लुट गए। ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। और अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो आप समझने की कोशिश करिएगा, कुछ तो ऐसा हो सर, पूरी दुनिया परेशान करने में लगी है, दबा दबा के कुचल के रख दिया है सर, ना उधर नंबर मिल रहे हैं ना उधर नंबर मिल रहे हैं, कुछ तो मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन तुम मुझसे उम्मीद मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम डिमोटिवेटेड हो। वो मोटिवेशन तुम्हारा, तुमने डिसाइड किया है, पैसा। ऐसे में अंदर से आवाज आएगी, पढ़ ले, फिर से पढ़ ले, फिर से भाग, तुझे आईआईटी में जाना है, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद बहुत पैसा मिलता है, बहुत बढ़िया नौकरी मिलती। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल हो सकता है। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये मोटिवेशन काम करेगा, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन ये जनरल नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए मोटिवेशन रेस्पेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, जिसको आप इज्जत कह सकते हैं। दुनिया आपको इज्जत देती है सर, मैं मानता हूं इस बात को, और यह बिल्कुल फैक्ट है कि आईआईटीएंस की एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 24 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने भी आईआईटीएंस फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत के बाद ऑब्जर्व किया है, इनकी अलग ही वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं, इनकी अलग ही वैल्यू। तो इसमें ये भी बड़ी बात है सर, जब बुरी तरह से मरा कुचला पड़ा रहूंगा उस टाइम पर मेरे अंदर से आवाज आएगी, अबे मोटिवेट क्यों नहीं होता है? तुझे इज्जत मिलती है आईआईटी में जाने के बाद, दुनिया तुझे सराहेगी, दुनिया तुझे बुलाएगी। बात तो सही है सर, मैं तो मोटिवेट होता हूं सर, इस चीज से मैं मोटिवेट होता हूं। क्या बार बार तुम परेशान होगे तब भी तुम्हें इतना मोटिवेशन ये इज्जत या पैसा दे पाएगा? हाँ सर, मुझे लगता है कि अगर मैं बार बार भी गिरूंगा तो ये लोग मुझे बार बार उठाएंगे सर। ये सेल्फ मोटिवेशन है सर, ये मेरा अपना मानना है कि ये मुझे खुद से बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप इनमें से किसी को भी अपना मोटिवेशन बना सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट मुझे समझ में आता है वो हो सकता है आपके पेरेंट्स। देखो, मैं इनमें से किसी के लिए भी ये नहीं कहना चाहता कि आप इन्हीं को मोटिवेशन माने, इन्हीं में से किसी को चूज करें। मेरा अपना मानना यह है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे, और मैं चैट में इस बात को लिखवाना भी चाहता हूं, हां या ना में मुझे जवाब भी दो। तुम में से बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। उनकी आंखों में आप आंखें डालकर जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इनके लिए हमें यह काम करना है, मुझे भले ही बहुत ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, लेकिन मुझे अगर आईआईटी में जाना है तो मुझे इनके लिए यह काम करके दिखाना है। अगर ऐसा है तो फिर यह भी आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ये लोग हमेशा दिखाई देंगे, और जब ये लोग दिखाई देंगे तो इनकी आंखों से आप मोटिवेट हो सकते हैं, इनके इस गोल को पूरा करने में आप दौड़ सकते हैं। जब कभी भी आप परेशान हो आप इन लोगों से बात कर सकते हैं, ये वो लोग होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। मेरा खुद का मानना यह है कि आप इन तीनों में से किसी को भी अपना मोटिवेशन मान सकते हैं। यह इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं अपनी सोच किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता, लेकिन वो मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जो आपको मरी से मरी हालत में भी भगाए, मरी से मरी हालत में भी आपकी हेल्प करे, मरी से मरी हालत में आपको उठाए और कहे अरे दौड़ दौड़, तुझे करके दिखाना है। अब वो चाहे इस वजह से हो, चाहे वो इस वजह से हो, चाहे वो इस वजह से हो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हां, ये तीनों वजह भी हो सकती है, जैसे कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं सर ये तीनों वजह भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों वजह भी हो सकती है, और अगर ये तीनों वजह भी है तो ये आपके लिए जबरदस्त मोटिवेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर अब मुझे ना एक चीज बहुत जरा अजीब सी लगती है, ये जो मोटिवेशन है सर मेरे अंदर
समय समय पर आएगा। मुझे इस चीज के लिए वेट तब करना पड़ता है जब मैं गिरता हूं, है ना। जब मैं गिरूंगा उस टाइम पर मुझे लगेगा कोई तो मुझे मोटिवेट करे, तो अंदर से आवाज आएगी, अरे यार तू अपने मां बाप के लिए कर ले यार, कोशिश कर ले, कोशिश कर ले। तो ठीक है सर, मैं दौड़ूंगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन तब जब मैं गिरूंगा, सर ऐसा कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना कि गिरने के चांसेस कुछ मिनिमाइज हो जाए। सर मैं कम से कम गिरूं, इसका कोई जुगाड़ होना चाहिए ना सर। और उसका जुगाड़ सिर्फ एक ही है, जिसके बारे में अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं कि इन तीनों की जरूरत तो तुम्हें हमेशा ही पड़ेगी। इन तीनों लोगों से जो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन आप कम से कम रास्तों पर गिरें, आप कम से कम अपना नुकसान करें, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उस बारे में मैं जल्दी से बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि ये जो मैं करना चाह रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को ही बताया था, हर बैच में सबसे पहले मैं 3 पॉइंट जरूर लिखता हूं जो कोशिश करके हम अपने आप के साथ जरूर करते हैं। यानी मेरा जो वादा है तुम लोगों से वो ये इन 3 पॉइंट्स का है। पहला ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आसान कॉन्सेप्ट हो चाहे वो मुश्किल कॉन्सेप्ट हो, उसको माइन्यूट लेवल पर, जो कि मेरी आदत है, ये मेरी आदत हमेशा से रही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहे जिस लेवल पर जाना पड़े, हमें उस लेवल पर जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट को माइन्यूट लेवल पर डिस्कस कर लिया जाए और इस तरह से समझ लिया जाए ताकि रटना ना पड़े। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आप रटने की बात करते हैं तो यह बात आप हटा दीजिए, सर रटने की जरूरत हमें फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। और मुझे लगता है हर टीचर की कोशिश यही रहेगी, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, हर टीचर की कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम चीजें रटनी पड़े। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि रटना नहीं पड़ता, क्योंकि ये गंदगी, ये बेवकूफी मुझ जैसे आदमी को बोलते हुए शोभा नहीं देती, जिसने 24 साल इन सब्जेक्ट्स में या इन बच्चों के साथ गुजारे। बहुत सारे और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स इस बात को एग्री करते हैं कि सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रटना पड़ता ही है सर। हाँ, वो चाहे फॉर्मूला क्यों ना हो, वो चाहे कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, लेकिन बिना याद रखे, बिना रटे सर सवाल नहीं कर सकते। सर मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, मुझे टेक्निक्स याद होनी चाहिए, तो मुझे वो सब चीजें तो याद रखनी ही है। पहली बात तो ये क्लियर है, समझ रहे हो बात को। लेकिन सर उनको याद रखने का आसान तरीका तभी हमारे सामने आता है जब मैं उनको अच्छी तरह से समझ लेता हूं। तो यानी चीजों को समझूंगा और उनको ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, यह मेरा टारगेट रहेगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में स्कूल गोइंग है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम में से स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डमी स्कूल्स में भी होंगे, लेकिन एग्जाम उनको बोर्ड्स का सबको देना है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बोर्ड्स के लिए हमारा 75% का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी, तो अगर 75% का क्राइटेरिया अभी भी मेरे सामने आ रहा है, तो ऐसे में भाई साहब मुझे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे बोर्ड्स में ठीक ठाक से नंबर आए। उसके लिए मेरी कोशिश हमेशा रहेगी, हम हमेशा एनसीईआरटी लेवल के भी एग्जाम्पल्स या एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ जेई लेवल के एग्जाम्पल्स को भी हैंडल करते रहें। यानी हम साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी और जेई लेवल, इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि बच्चे को बोर्ड्स में भी दिक्कत ना महसूस हो और ना ही उसको किसी तरह की प्रॉब्लम जेई लेवल में आए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको अपने घर में प्रैक्टिस के लिए डीपीपीस प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ कुछ ना कुछ होमवर्क प्रोवाइड किया जाए। कभी हो सकता है होमवर्क ना मिले, कभी हो सकता है होमवर्क ज्यादा मिले, बट कोशिश ये की जाएगी कि प्रैक्टिस के लिए आप डीपीपी और होमवर्क आपको दिया जाए ताकि जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस हो। यानी सबसे पहली बात क्या हुई, बोर्ड्स के लिए भी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड्स लेवल पर और आईआईटी जेई लेवल, एडवांस लेवल पर भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सवाल भी आपको करने के लिए मिले ताकि जमकर प्रैक्टिस हो। ये जो कोशिश होगा ये हमारी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी। बस दूसरी बात ये आपसे करनी चाह रहे हैं वो है, आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको बार बार डीमोटिवेशन फील न हो, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि आप इन खास चीजों का ध्यान रखिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप रेगुलर बेसिस पर क्लास अटेंड करेंगे। देखो माइन्यूट लेवल पर तो कल भी तुम्हें बहुत ज्यादा समझाया जा चुका है कि तुम्हें किस किस तरह से करना है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जनरली है जो फिजिक्स के सर ने या मैथ्स के सर ने तुम्हें समझाया है वही केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, सब लोग तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लासेस रेगुलर रखें, अपनी आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। यानी आपके पास नोट्स बनाने की एक फेयर कॉपी होनी चाहिए, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं।
डीपीपी जो आपको मिलेंगी या होमवर्क जो आपको दिया जाएगा वो रेगुलर बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे, जितना रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करेंगे। यानी कोशिश करिए अभी से आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि आज ही से आप उल्टा खड़े हो जाइए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बट क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए, 11th में आपने कुछ कुछ कमियां अपने अंदर रखी, फिर आप 11th से 12th में आए, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि तुम में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब पढ़ने की बारे में यह सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं गलती करूंगा, अब मैं जम के कोशिश करूंगा। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन सबको करने के साथ आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी देते रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको क्लासेस अटेंड करनी होंगी। क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क आपको करना पड़ेगा। होमवर्क करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन और टेस्ट ये दोनों ही देने पड़ेंगे। यानी क्लासेस करनी है, होमवर्क जो दिया जाए वो करना है, दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन भी आपको समय समय पर करते रहना पड़ेगा जो कि हम आपसे करवाएंगे, और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे। यानी ये सब मिलकर आपको क्या बनाएगा? कंसिस्टेंट। और अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बन गए तो आप पल पर पल डिमोटिवेट नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ऐसे में आपके पास यह सिचुएशन नहीं होगी कि सर पहले तो हम बहुत मोटिवेटेड थे फिर हवा निकल गई, सर एकदम से हमें पता चला कि हमारी हवा निकल चुकी है तो हमको फिर किसी ने मोटिवेट किया, हम इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें मोटिवेट करे तो हम फिर से मोटिवेट हो गए, थोड़ा सा चलने के बाद हमारी हवा फिर से निकल गई। सर ऐसे में सर ये जो बीच का समय है, जिस टाइम पर हमारी हवा निकली हुई थी, सर इस बीच के टाइम पर जबरदस्त बैकलॉग तैयार हो रहा होगा, और इस बैकलॉग को सर कोई कवर नहीं कर पाएगा अगर बहुत ज्यादा यह बैकलॉग तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी और से मोटिवेशन की उम्मीद करते हैं, अगर आप किसी और से मोटिवेशन की उम्मीद करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। हमारा काम जरूर होगा, हम बीच बीच में एक जनरल मोटिवेशन जरूर करते रहेंगे, बट यह गलत है कि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये हो सर हम मर गए, सर अब जब तक कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ सर जो लोग दूसरों से मोटिवेशन की उम्मीद कर रहे हैं उनका यह बैकलॉग तैयार होता जा रहा है, और जो लोग ये दूसरों से मोटिवेशन की उम्मीद करते हैं वो ये बैकलॉग इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जिन लोगों का ये बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा अब उनको मोटिवेट करना भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्लियर है? यानी थोड़ी देर बाद तो ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि मेरे मोटिवेशन का भी फर्क जो है वो दिखाई नहीं देने वाला। यानी टीचर चाहे जितना मोटिवेट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह लाइन सीधी हो जाएगी, दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। आप समझ रहे बात को? हां, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो ऐसे में क्या होगा? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं आप मोटिवेटेड रहें। लेकिन हो सकता है सर एकदम से डिमोटिवेशन फील हो, हां बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सीन कुछ ऐसा चलेगा, आप समझिएगा जरा। ऐसी सिचुएशन में अगर सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट मोटिवेशन है जिस बच्चे के अंदर, वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा सर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि सर उसको फौरन के फौरन ये बात पता चलती रहेगी कि यार उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है। कैसे सर? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है सर, वो कंसिस्टेंट है, उसको एक एक बात पता है अपने बारे में। सर वो उसी दिन सवाल लगाने बैठता है, और जब सवाल लगाने बैठता है तो उससे सवाल नहीं सॉल्व होते सर, और जब उससे सवाल सॉल्व नहीं होते उसको समझ में आ जाता अरे भाई साहब मामला गड़बड़ चल रहा है, वो फौरन कोशिश करके अपने आप को उठाता। लेकिन जो बच्चा दूसरों के भरोसे बैठा रहता है वो ना मेहनत कर रहा है, और अगर कर रहा है तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो ऐसे में उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसकी गड़बड़ कहां है। एकदम से कोई टेस्ट देगा, टेस्ट में नंबर खराब आएंगे और हवा निकल जाएगी। यानी जो बच्चा रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, ऐसे रिवीजन कर रहा है, ऐसे सूरत में वो एक बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, और एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चा भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा वो बहुत आसानी से ये काम कर सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है, मुझे तुम लोगों से इतनी बात करनी थी मोटिवेशन के तौर पर। अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को सिर्फ इतना ही मोटिवेट करना था, और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि, और एक तरफ से देखा जाए तो मैं शायद अपना भी काम कम करना चाह रहा था कि मतलब यार मेरा काम तो पढ़ाने का है ना यार, तो मैं अब ये भी सोचूं कि तुम्हें मोटिवेट कैसे करूं यार। मैं सोचूंगा यार ये कैसे मोटिवेट किया जाए, बच्चों से यही तो कहना है यार पढ़ाई करो, इसके अलावा और क्या तरीका होता है मोटिवेट करने।
इसके अलावा तो मुझे कोई तरीका ही समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम अगर हम ये करना चाहें तो कैसे करेंगे सर, हमारा 11th वेस्ट हो गया सर, हम कैसे करेंगे सर, हमसे ये वाला चैप्टर करना हो तो हम ये चैप्टर कैसे करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता। इन सारी बातों का जवाब तो तुम्हें खुद पता है। तुम उसके अलावा अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो कि देखो ऐसा है, तुम्हें पढ़ना नहीं, अगर तुम्हारा 11th वेस्टेड है ना तो पढ़ाई मत करना, तुम एक काम करो, तुम यहां से जो है वहां घूमने जाना, घूमने जाने के बाद वहां ये चीजें खाना और ये चीजें घूमकर लौट के आना, तुम्हारे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो? ये तो नहीं कहूंगा ना यार, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि भाई अच्छा तुम्हारा 11th में कमजोर मामला रह गया है, आपको ये चैप्टर कम आता है, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत करो और मेहनत करो। अगर इतनी मेहनत से काम ना चले तो और करो, क्योंकि अगर गोल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि जिस गोल की तुम तैयारी करना चाहते हो उस गोल की अहमियत क्या है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी मेहनत करेंगे। मैं इस बारे में बात आज नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी तुम्हें मोटिवेट करना है, तो मैं तुम्हें सिर्फ यही बोलूंगा कि ये गोल, जिस गोल की तुम तैयारी कर रहे हो, इसका कोई हिंदुस्तान में इस लेवल पर एक बच्चा इससे अच्छा कुछ अचीव नहीं कर सकता कि वो एक अच्छे आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है। इससे ज्यादा एक बच्चा और कुछ मैक्सिमम अचीवमेंट उस बच्चे की अगर मैं एकेडमिकली देखूं तो इससे ज्यादा वो कोई भी चीज अटेन नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा सजेशन है, जम के मेहनत करनी है, खूब कोशिश करनी है, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम आईआईटी जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, तुम आईआईटीएन बनोगे कि नहीं बनोगे। मैं सिर्फ तुमसे एक चीज पूछूंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाइन से सब लोग ये बात बता दें कि ऐसा वो करेंगे कि नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे या नहीं, मुझे यह सिर्फ बता दे। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम आज से ही उल्टा खड़े हो जाओ, सर आपने मेहनत करने के लिए कहा था, सर मैं आज जान दे दूंगा, सर ना ना इतनी मेहनत करूंगा, सर मैं उल्टा खड़ा होकर मेहनत करूंगा। नहीं 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 नहीं, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे तुम्हें लगेगा कि नहीं 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 सर कुछ कम हो रहा है, सर हम कुछ कम कर पा रहे हैं, इसका मतलब सर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने लेवल को बढ़ा दीजिएगा, आप और मेहनत करिएगा, आप और मेहनत करिएगा। सर धीरे धीरे करके, सर अभी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा, सर 3.5 घंटे पढ़ूंगा, 4.5 घंटे पढ़ूंगा, सर मोहन और कोशिश करूंगा 5 घंटे पढ़ूंगा, सर 5.5 घंटे पढ़ूंगा। सर अगर आपने अपने आप को एक्टिव रखा और ये देखते रहे, आप एनालाइज करते रहे कि कहां चीजें कम हो गई, कहां चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, तो ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं। तो तुम में से बहुत सारे बच्चे इस बात को यस लिख रहे हैं कि हां सर पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे, रिजल्ट मिले ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को हमारे रिजल्ट से अफसोस नहीं होगा, इस चीज का वादा है। तो मुझे जल्दी से बता दो, क्या तुम सब लोग इस चीज का प्रॉमिस कर रहे हो मुझसे कि तुम्हारा 12th के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे किसी को भी अफसोस नहीं होगा, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव आए, अफसोस किसी को नहीं होगा। और उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है अफसोस ना करने का, और वो तरीका है आपने जान लगा के मेहनत की, बस बात खत्म। सर मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, रिजल्ट आना आएगा, नहीं आना नहीं आए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है सर, मेरे घर वालों को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, आपको पता है कि सर मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अगर बात खत्म तो खत्म, रिजल्ट आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। सर एक भी बंदा मेरे सामने आके ये नहीं कह सकता अबे पागल है तू, और पढ़ लेता और कर लेता, तेरा रिजल्ट आ सकता था, क्यों नहीं आया। वो सिर्फ मुझसे आके यही बोलेगा यार इतनी मेहनत तुमने की थी, कोई रिजल्ट तब भी नहीं मिला, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर किसी को अफसोस नहीं होगा, मेरे रिजल्ट को देखकर किसी को अफसोस नहीं होगा अगर मैंने पूरी जान लगा के मेहनत की। बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए बहुत सारे बच्चे अब इस बात को प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सारे लोग इस बात को प्रॉमिस कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं अपना काम शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले अब सब्जेक्ट पर आता हूं, है ना। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करनी है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। नहीं 11th वेस्टेड वाली बात मत करो, मैंने पहले भी बोला मुझे बहुत बार गुस्सा आती है और अब तो मुझे ज्यादा गुस्सा आने लगी क्योंकि ये वर्ड जो है ये ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज्यादा अब बढ़कर आने लगा है। पता नहीं उसका रीजन क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। शायद ये रीजन हो सकता है कि हम जबरदस्ती अपने आप को उस टाइम पर टीचर्स अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं तेरा 11th वेस्ट हो गया, कुछ नहीं, मेरा कहना मान, मैं तुझे 11th भी कराऊंगा, मैं तुझे 12th भी कराऊंगा, मैं तुम्हें दुनिया जिता दूंगा। देखो ऐसा, ये सब बेकार की बातें हैं यार, समझो बात को। 11th वेस्टेड है तो शर्म की बात है, आप समझ रहे, ये एक शर्म की बात है, ये एक बीमारी थी जो आपने पाली थी पूरे 11वीं में। मुझे समझ में नहीं आया इसको इतना खुलकर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सर मेरा 11th वेस्ट है, सर बताइए क्या करूं। अबे पागल हो, सबसे पहले तो खींच के अपने गाल पर एक थप्पड़ लगाओ कि भाई तुम्हारा 11th वेस्टेड का क्या मतलब होता है। अरे भाई एक चैप्टर नहीं आता, आधा चैप्टर नहीं आता, 2 चैप्टर नहीं आते, कुछ नहीं आता, इसका क्या मतलब होता है? खींच कर अपने आप को एक थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे बच्चे को। दूसरी बात, सर इसका कुछ इलाज है या सिर्फ थप्पड़ ही खाने? नहीं इलाज भी है, लेकिन इलाज के लिए भी तो मेहनत करनी है ना यार। तो इसका मतलब 11th वेस्टेड है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
मेहनत तो करनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 11th वेस्टेड है सर, 12th वेस्टेड है सर, जिंदगी वेस्टेड है, सब वेस्टेड है। क्योंकि जिस बच्चे को मेहनत की आदत नहीं है वो आईआईटीएन बने ना बने, लेकिन लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ी चीजें अचीव कर पाएगा, डाउट है। मेहनत करनी जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, आ गए ये 11th वेस्टेड वाले आ गए हैं भाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं 11th वेस्टेड वाले आ गए हैं। तो ये जो 11th वाले वेस्टेड वाले बच्चे हैं, 11th वेस्टेड वाले जो बच्चे हैं, उनसे मैं यही बोलूंगा कि हम भी कोशिश करेंगे, है ना, तुम भी कोशिश करना, क्योंकि बिना कोशिश के नहीं होगा दोस्त, है ना। तो चाहे वो 11th की क्लास हो चाहे 12th की क्लास हो, हमें कोशिश करनी है ना, हमें कोशिश करनी। चलिए, तो अब अपना काम शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली बात स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा पहला चैप्टर, ये हमारा पहला चैप्टर है। हम केमिस्ट्री में देखें तो कुल मिला के हमारे 5 चैप्टर्स होंगे, जो इनफैक्ट अगर डिस्कस करें तो कुल मिला के शायद 6 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी होगा जो 11th का चैप्टर है, जिसको लास्ट में अब रिवीजन के तौर पर भी तुम्हें कराऊंगा मैं। मेरा जो सजेशन है वो ये है कि अगर मैं अपने पहले चैप्टर की बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक। अच्छा, अब मैं बाकी सारे, एक बच्चा लिख रहा है सर आप बहुत गुस्सा करते हैं। देखो ऐसा है, अब कैसे बताऊं तुम्हें, एक होता है ना बोलने का तरीका, ये बोलने का तरीका ऐसा ही है यार, है ना। और घबराहट तो तुम्हें वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मार पिटाई तो हो नहीं सकती, तो मेरे गुस्सा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जो भी बोलता हूं मैं, या जो भी बोलूंगा, वो अपने बहुत पुराने एक्सपीरियंस को लेकर बोलूंगा। तो इसलिए मैं सिर्फ तुम लोगों से ये बोल सकता हूं, क्या रहा तुम्हारे साथ, कैसा रहा तुम्हारे साथ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस साल आपने कोशिश की, जिसको कहते हैं कोशिश, कोशिश मतलब जानते हो सर मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूं, तो अगर आपने कोशिश की तो रिजल्ट आपको मिल सकता है, बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। अगर न भी मिला तो तुम्हें अफसोस, या तुम्हारे घर वालों को कोई अफसोस नहीं होगा। बस ये एक वादा तुमसे किया जा सकता है, ठीक है ना। और यही वादा आप अपने आप से भी कर सकते हैं, सर हम अपनी तरफ से पूरी जान लगाएंगे, हो गया नहीं हुआ सर, क्या आईआईटी आईआईटी सर, सिर्फ आईआईटी सब कुछ होना होता सर, दुनिया भर की चीजें करने के लिए कुछ भी कर लेंगे सर, पेरेंट्स हमारे साथ है, घर वाले हमारे साथ है सर, हमारे दोस्त हमारे साथ है सर। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत की आदत है। तो जिन बच्चों को मेहनत की आदत है ना, उनको कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। चलिए, अब एक बच्चे का सवाल आया सर कॉपी कितनी बनानी है। यार देखो, अब तुम्हें कैसे बताऊं, अच्छा ये बताओ, मैथ्स फिजिक्स के लिए अलग कॉपियां चाहिए होती हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग तरह से कॉपियां बनाई जाएंगी? कैसी गंदी बातें कर रहे हो। जैसा तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स वाले सर ने बताया वही हमारी बात सुन लो। हाँ, मेरा अपना मानना यह है कि भाई एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो क्लास की चीजें लिखी जाए, और क्लास की चीजें कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से समझिएगा क्लास की चीजों को कैसे नोट करना है, कितना नोट करना है। एक कॉपी जो क्लास की कॉपी होगी, और एक कॉपी आपकी प्रैक्टिस बुक होगी, प्रैक्टिस नोटबुक होगी, जिसमें आप कोशिश करके हर वो चीज जो क्लास में पढ़ाई उसको रिवाइज करते वक्त आप उसको लिखेंगे, सवाल करेंगे, जो क्लास में सवाल कराए जा रहे हैं आप उनको दोबारा करेंगे। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। तो मेरा जो सबसे पहला सजेशन है वो ये है कि जो बच्चा इस बार गड़बड़ नहीं करना चाह रहा है, इस बार गलतियां नहीं करना चाह रहा है, उस बच्चे से मैं यही एक बात बोलूंगा, क्लास में करे गए सवालों को दोबारा जरूर करना। जो भी क्लास में सवाल किए जाएंगे उनको दोबारा जरूर करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। क्लास में किए गए क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो इजी क्यों ना हो। अरे अगर इजी है तो जल्दी हो जाएंगे, यही तो होगा। हाँ, बुक की भी बात कर सकते हैं, इजी नोट्स जिनके पास है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इजी नोट्स जो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की इजी नोट्स है, उस इजी नोट्स में वो सारी चीजें उसी तरह से मेंशन की गई हैं जिस तरह से पढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए बहुत फायदा लिया जा सकता है। बहरहाल क्लास में जो भी सवाल किए जाएंगे उन सवालों को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया यार तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर आज तो बहुत हल्के हल्के सवाल कराएगा, उसका रीजन भी ऐसा हो सकता है कि आज की क्लास बहुत नॉर्मल सी और पूरे यूनिवर्स में हो रही है, तो ऐसे में बहुत कुछ नया या बहुत अलग से सवाल कराने के मैं मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, अब नेक्स्ट क्लासेस जो हमारे ऐप पे चलेंगी उनसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि हम किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएं।